नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। मध्य प्रदेश में विकास को लेकर एक नई तरह की सियासत शुरू हो गई है। यहां कांग्रेस विधायकों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की और कहा कि जिस तरह से भाजपा विधायकों से विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव मांगे गए हैं, उसी तरह कांग्रेस विधायकों से भी उनके क्षेत्र के लिए न केवल प्रस्ताव मांगे जाएं, बल्कि जितने रुपए भाजपा विधायकों को देने का वादा मुख्यमंत्री ने किया था, यानी करीब 15 करोड़ रुपए, उतने कांग्रेस विधायकों को भी मिले। ये मुलाकात का समय कांग्रेस ने बहुत पहले मांगा था। सोमवार शाम को मुलाकात का समय तय हुआ और उसके बाद जितने विधायक पहुंच सकते थे भोपाल, वो सब भोपाल पहुंचे आनंद फानन में। उसके बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे के साथ ये तमाम विधायक सीएम हाउस गए, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उनसे चर्चा की और कहा कि भाई पहले अपने क्षेत्र के विकास के लिए जो रोड मैप आपने बनाया है उसका प्रस्ताव लेकर के आए, बताएं कि आप अपने क्षेत्र में क्या करना चाहते, विजन डॉक्यूमेंट बनाने को सीएम ने कहा है। अब इस पर नेता प्रतिपक्ष ने और भी कई मुद्दे लगे हाथ सीएम साहब के सामने रखे और कहा कि प्रदेश के किसान नाराज हैं, समर्थन मूल्य का मुद्दा, इसके अलावा जो महिला अपराधों के मुद्दे हैं वो मुख्यमंत्री के सामने रखे गए। तो तमाम पहलुओं को विधायकों ने जैसे ही मौका मिला सीएम के सामने अपनी बात रखी, लेकिन जो मुख्य मुद्दा था वो था कि जिस तरह भाजपा विधायकों को 15 करोड़ देने की बात कही गई है, उसी तरह से कांग्रेस के विधायकों की भी मांग पूरी की जाए, उनको भी इतनी रकम मिले। बहरहाल पहले प्रतिक्रियाएं क्या आई हैं वो आपको सुनवाते, फिर इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। प्रदेश के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा थी, जो हमने लिखित में अपनी तरफ से ज्ञापन दिया। विधायक दल की तरफ से कांग्रेस पार्टी चिंतित है कि जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर अत्याचार हो रहे, चाहे एसटी एससी पे, चाहे महिला पे, बलात्कार को लेके, कानून व्यवस्था को लेके, मुख्यमंत्री जी को हमने कहा कि इस पे तत्काल इस प्रकार की घटनाएं जो घट रही है और भय का वातावरण बन रहा है, इस पे तत्काल आपकी कार्रवाई होना चाहिए आपकी तरफ से। और अगर जो अधिकारी अगर नहीं कर पा रहे कार्य, तो उन्हें लाइन अटैच करे, नए लोगों को भेजे। इस बारे पे कांग्रेस पार्टी चिंतित थी, कांग्रेस के विधायक। दूसरा महत्वपूर्ण बात, आपसे इन्होंने वादा कहा था कि हम 3100 रुपए में धान खरीदेंगे, 2700 रुपए में गेहूं खरीदेंगे। सरकार, चूंकि हमने विधानसभा में ये बात कही और इस बात को लेके पूरे प्रदेश के अंदर किसान नाराज है, इस बात को उनको कहा सोयाबीन और मक्का की फसल की जो अति पानी गिरने, वर्षा के पानी गिरने के कारण, अति वर्षा के कारण नुकसान हुआ, इस पे तत्काल सर्वे है, सरकार उस पर मुआवजा दे। ये हमारी प्रमुख मांगे थी। जल जीवन मिशन की बात हुई कि विधानसभा में मुद्दा उठा था जल जीवन मिशन को लेके। आपकी सरकार ने आश्वासन दिया था कि हम इसकी जांच कराएंगे। 3 महीने हो गए, कलेक्टरों ने अभी तक जांच क्या करी है उसकी अभी तक कोई जानकारी पूरे प्रदेश को नहीं है। तो मेरा कहना है कि मानवता के नाते ये पानी एक ऐसा विषय है कि जो आम व्यक्ति से जुड़ा है। तो मैंने कहा इसके अंदर क्यों न कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं आना चाहिए, हर घर तक पानी पहुंचना चाहिए। इस पे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सब बातों पर पूरी सब विधायकों की बात सुनी, चर्चा हुई और उन्होंने आश्वासन दिया और आने वाले 5-7 दिन के अंदर इन मुद्दों पर वो अपने विभाग की बात करके समीक्षा करके एक बार होता। आज यहाँ मेरे सीएम ऑफिस में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष और सारी विधायक आए, उनके क्षेत्र की समस्याओं को भी सामने रखा, प्रदेश के विषयों में भी उनसे मेरी बात हुई। हमने कहा कि सकारात्मक विपक्ष प्रदेश की उन्नति के लिए भी बेहतर काम करेगा। सरकार द्वारा जो किए जा रहे कामों के बारे में भी मैंने परस्पर चर्चा की है। खास करके जैसे हमने अपनी फसलों के सर्वे का पहले से ही आदेश दिया है जिला कलेक्टरों को कि अगर फसल खराब हुई है तो उसका सर्वे करें और उसका निराकरण करें। गौशालाओं की व्यवस्था अच्छी करने के लिए अनुदान बढ़ाने से लेकर के नगरीय क्षेत्र में खासकर उज्जैन, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर बड़ी बड़ी नगर निगम अपनी गौशाला बनाए ताकि आवारा पशु को वहाँ रखें और गोधन को बढ़ावा देने के लिए बोनस दूध पे भी चालू करने के लिए
और दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश देश का नंबर 1 का राज्य बने। राज्य परिसीमन आयोग भी बनाया है, जिसमें भविष्य में जिला, संभाग, तहसील इनको हम अपनी सीमाओं में बदलने के लिए सभी प्रकार के सुझाव भी लेंगे, जिससे जिनसे कठिनाई आ रही है रहवासियों को, स्थानीय वासियों को, वो अपने ठीक से कर ले। विकास के मामले में भी सरकार के द्वारा किए गए कामों से अवगत कराया गया। सरकार जो कर सकती है वो जरूर काम करेगी। अपने अपने सभी विधायक, चाहे कांग्रेस के चाहे बीजेपी के, अपनी विधानसभा का विजन डॉक्यूमेंट्स बनाए। 5 साल में वो अपनी विधानसभा में कहाँ ले जाना चाहते हैं, और उसमें हम समान रूप से सारे विधायकों की मदद करेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज के दौर में जब मध्य प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, तो हम अपने मध्य प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था भी 5 साल में डबल करने वाले हैं। इस प्रकार से विकास के मामले में मध्य प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य बने, इस प्रयास में हम लगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे हमारे अपने सारे चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं वो अपनी अपनी चिंता करके आ रहे हैं, हमने सबने कोशिश की है कि मध्य प्रदेश को एक नए रूप में भी लाना है, और जहां तक अभी हम चले थे उससे और आगे डबल स्थिति पाना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में विकास के इसी क्रम को हम जारी रखेंगे। बहुत धन्यवाद। मेरी आज की चर्चा में एक सकारात्मक पक्ष ये रहा कि कांग्रेस के मित्र भी ये कह रहे कि हम बराबरी से सहयोग करेंगे विकास के मामले में। हमारे अपने मध्य प्रदेश के विकास में हम कदम से कदम मिलकर चलाना चाहते हैं। हमने भी कहा कि अच्छी बात है, मध्य प्रदेश की सरकार सदैव सभी इसे सकारात्मक सुझाव का स्वागत करती है, और हम सकारात्मक पक्ष को लेकर चलना भी चाहते हैं। हम अपने अपने दलों की सीमा में, अपने दलों के एजेंडे के आधार पर जहां जो बात रखना वो बात जरूर रखो, लेकिन विकास के मामले में सरकार सबको लेके साथ चलना चाहती है। ये हमारी नीति भी है और ये हमारा अपना। चलिए, तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विपक्ष की तारीफ की और कहा कि सरकार हर विधायक के साथ है और उनकी जो भी मांगे हैं, जो उनके क्षेत्र को लेकर जो उनकी सोच है, उसको पूरा किया जाएगा। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। अंबिका शर्मा जी हमारे साथ में, कांग्रेस की ओर से स्वागत है अंबिका जी। ब्रजगोपाल लोया जी हमारे साथ में, भाजपा की ओर से आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राजेश जौहरी जी, आपका भी स्वागत है। पहला कमेंट अंबिका जी आपसे इसलिए, 7 महीने पहले लगभग भाजपा विधायकों को ये कहा था मुख्यमंत्री ने कि भाई आप अपने क्षेत्र के विकास कार्यों का प्रस्ताव भेजिए, और जो आप अब आरोप लगा रहे हैं कि 5-5 करोड़ 15-15 करोड़ के विकास कार्यों के प्रस्ताव मांगे गए थे, यानी इतने समय बाद नींद खुलती है आपके विधायकों की, नेता प्रतिपक्ष की। अब जाते हैं आप ये आरोप लगाते हुए कि साहब जितने 15 भाजपा विधायकों को 15 करोड़ दिए, हमसे प्रस्ताव नहीं मांगे गए। भाई इतनी पुरानी बात थी तो फुर्सत आज मिली, या क्या हुआ कि भाई जो है अब जाकर के आपने, फिर उस पर तो आएंगे हम कि क्यों क्या हुआ, लेकिन इतनी देर क्यों लगा दी भाई सीएम के पास तक पहुंचने में? अंबिका जी, हमारा जो प्रतिनिधि मंडल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला कांग्रेस विधायकों का, उसमें ये विकास कार्यों की बात के साथ साथ और तमाम प्रदेश की ज्वलंत समस्याएं भी थी जिसको लेकर कांग्रेस चिंतित है। कानून व्यवस्था की स्थिति, और हर रोज जो बच्चियों के साथ जो बलात्कार हो रहा है, आए दिन हमें अखबारों उस पर तो मैं आता, लेकिन पहला जो मुख्य प्रस्ताव था वो तो आपका यही था ना कि भाई 15-15 करोड़ हमें भी, हमारे कांग्रेस के विधायकों को भी दिए जाएं। तो इतना वक्त लग गया। हाँ, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने विधायकों से, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से कहा कि आप 15-15 करोड़ रुपए के प्रस्ताव दीजिए, तो कांग्रेस का चिंतित होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि मुख्यमंत्री तो पूरे प्रदेश का है, न केवल उनका जहां से केवल भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीते, पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री है। वो उनको इतनी व्यापकता प्रदेश सरकार में होना चाहिए कि सारे प्रदेश के विकास की चिंता करें। इस बात को लेकर हमने ध्यान आकृष्ट किया था मुख्यमंत्री जी का, और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गए थे, बड़ी सकारात्मक चर्चा भी हुई। नहीं, मेरा सवाल आप वही तो स्किप कर रहे हैं। 7 महीने बाद वक्त मिला, हम तो कह रहे हैं भाई आप इतने जागरूक हैं, इतने सब कुछ है तो तुरंत जाना चाहिए। जैसे ही भाजपा विधायकों के मांगे उन्हें प्रस्ताव, आप खड़े हो जाते अगले दिन सीएम हाउस जाकर के भाई हम कहाँ से आए, हम क्यों नहीं, हमें क्यों नहीं। हमारे माननीय विधायक, कांग्रेस के विधायक इतने सजग हैं अपनी क्षेत्रीय समस्याओं
और विकास को लेकर कि वो समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं। लेकिन जब समय आ गया उदारता पूर्वक, जब मध्य प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी विधायकों के, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के 15-15 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के प्रस्ताव मांग रहे थे, तो हम लोग भी पहुंच गए कि भैया हमसे भी तो मांगो। अब हम लोग पहुंच गए। देर लगाई, लेकिन ठीक है। नहीं, देर नहीं लगाई, देर तो सरकार लगा रही है। दूसरा ये है कि जो हमारे माननीय जो नेता प्रतिपक्ष हैं उमंग सिंगार जी, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान इस ओर भी आकृष्ट किया कि आपने किसानों से वादा किया। चलिए उस पर मैं आऊंगा, पहले एक कमेंट जरा, ये जो 15 करोड़ वाला मैटर इसको सुलझा ले जरा। लोया जी भाई, वो अब कह रहे कि चलिए हम तो इस उम्मीद में थे कि विपक्ष को साथ लेकर सरकार चलेगी, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, 2-5 महीने बाद हमसे कम से कम पूछ लिया जाए कि भाई कांग्रेस विधायकों, क्या आपके क्षेत्र में भी कोई काम होना है, कोई प्रस्ताव है, कोई विजन है? कुछ नहीं है। जब पूछे ही नहीं तो फिर भाई जाना पड़ा मांग लेकर के, सौंपा है मांग पत्र। तो भी ये जो भाई कांग्रेस विधायक आर के दोगुने से आज बात हुई, वो कहे कि 1 करोड़ की बात अभी हुई है, 15 करोड़ तो बहुत दूर की बात है। 1 करोड़ का कहा गया है कि हाँ ठीक है, 1 करोड़ के कार्य आपके क्षेत्र में भी करवा जाएंगे। तो ये किस तरह सबका साथ सबका विकास वाली भावना से तो फिर कैसे काम हो रहा है? लोया जी पहले दो बातें अलग अलग कर दूं। दीपेश जी, पहले तो एक समझ लीजिए, बात पहली ये है कि मध्य प्रदेश के संपूर्ण विकास की जिम्मेवारी और उसमें निवास करने वाले 8.5 करोड़ लोग के विकास की और जन कल्याण की जिम्मेवारी मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। अब ये जो डिवीजन की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है, इसको मैं बड़ा सीधे सीधे कुछ बातों का उल्लेख करता हूँ। एक अपन लोग सुनते थे, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, 9 दिन चले अढ़ाई को, तो ये चले कितना मुझे समझ में नहीं आ रही। 7 महीने बाद तो नींद टूटी, उसके बावजूद भी 63 से 27 पहुंच पाए। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपका ये आज जो पहुंचने की संख्या है वो ये दर्शाता है कि आप अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए और मध्य प्रदेश के विकास के लिए किस तरह का विजन रखते हैं। नहीं लोया जी, मैं यहाँ पर इसलिए रोक रहा हूँ, देखिए जो हमारी बात हुई, ये भाई समय बहुत पहले से मांग रखा था, सीएम हाउस से सोमवार को ये टाइम दिया गया, देर रात सब विधायकों को फोन लगा, जितने पहुंच सकते थे पहुंच गए। अब ये भी नहीं हो सकता ना कि भाई अपने दूसरे काम छोड़ करके फिर। देखिए हाँ। मैं आपको बताऊं, देखिए यही तो काम की प्राथमिकता तय करना है कि यदि हम जनता के प्रति समर्पित हैं तो पूरे काम छोड़कर जन कल्याण के काम के लिए तुरंत पहुंचे। अब चलिए, कांग्रेस में ये समस्याएं तो चलती रहती हैं, क्योंकि यहाँ जीतू पटवारी की कांग्रेस अलग है, दिग्विजय सिंह की अलग है, कमलनाथ जी की मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता, परंतु आज कांग्रेस विधायकों के लिए भी एक सौभाग्य का समय था। आप याद करिए, मैं 2 कांग्रेस के मुख्यमंत्री बताता हूं तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बताता। आपको याद होगा दिग्विजय सिंह कहा करते थे, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है उनके विधानसभा में कांग्रेस जीती है, उनके विकास की जिम्मेवारी दिग्विजय सिंह की है, शेष लोग अपना देखें। अच्छा। दूसरे कांग्रेस के हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री थे कमलनाथ जी, अभी 4 साल पहले, और वो क्या कहा करते थे, चलिए चलिए चलिए, ना विधायकों के लिए समय ना मंत्रियों के लिए समय। मैं धन्यवाद दूंगा आज डॉक्टर मोहन यादव जी को कि उन्होंने हमारे कांग्रेस के मित्र विधायकों के साथ संवाद किया, उनकी बात को गंभीरता से सुना, उन्हें 1.5 घंटे का समय दिया और उसमें उनकी सारी चिंताओं का जो सुना, उसके बाद उनके समाधान का भी रास्ता निकाला। दूसरी बात, ये एक गंभीर प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में ऐसी कोई योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं है जिसका लाभ हम चीन कर दें। ये कांग्रेस की सरकार है नहीं है कि अंधा बांटे रेवड़ी और चीन कर दे, नहीं, जिसके लिए नियत है, हमारी लाडली बहना का नियत है, मिलेगा। जो हमारे किसानों को मिलना है वो मिलेगा, चाहे वो कांग्रेस की विधानसभा का हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का विधायक हो। और एक तीसरी बात, जो आप देखेंगे तो मान लीजिए मैं आपको उदाहरण स्वरूप 2 जिले बताता हूँ, एक जिला है छिंदवाड़ा और एक जिला है धार। इनमें जीतने की अगर आप बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं जीत पाए, परंतु क्या हमने कभी धार का या छिंदवाड़ा का विकास रोकने का काम किया? नहीं। अगर आज आप ये कहते घूम रहे हैं कि इन्हें मॉडल बनाया है, तो लगातार 2 चुनाव में जीत के आधार पर हमारा प्रदर्शन कमजोर रहा। मगर हम ये मानते हैं कि यदि कहीं 1000-2000 वोटों के अंतर से हम भारतीय जनता पार्टी हार भी गई है, तो सरकार में होने के नाते ये हमारा कर्तव्य है
कि हम मध्य प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के साथ न्याय करें। ठीक है। अब दूसरा है ये विधायकों को जो राशि, एक सेकंड में बात कंप्लीट कर दूं, विधायकों को ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है उनको 15-15 करोड़ देते हैं। हाँ, ये डबल नहीं चीज दिए, जो दी गई आपने। नहीं दिए, मैं वही बात आपसे कह रहा हूँ। ये कहा है माननीय मुख्यमंत्री ने कि विधायकगण अपने क्षेत्र की कार्य योजना बनाकर विजन डॉक्यूमेंट के साथ सरकार के समक्ष रखें। सरकार प्रयास करेगी कि विधायकों के द्वारा सुझाए गए कामों को शीघ्रता के साथ पूरा किया जा सके। तो कई ऐसे विधायक भी हैं, जैसे मैं उदयपुरा विधानसभा में रहता हूं, मेरे विधायक है माननीय नरेंद्र शिवाजी पटेल साहब, उन्होंने 100 करोड़ रुपए की विजन डॉक्यूमेंट के साथ प्रस्ताव दिए हैं। अच्छा। प्रश्न इस बात का नहीं है कि राशि क्या है, प्रश्न इस बात का है कि आपका विजन क्या है। तो कांग्रेस के लोगों का अगर ये विजन है, तो मुझे लगता है कि आज कांग्रेस के विधायकों के लिए सौभाग्य का दिन था कि उन्हें किसी मुख्यमंत्री ने, जो उनके मुख्यमंत्री नहीं दे सके, वो 1.5 घंटे का समय भारतीय जनता पार्टी के नेता और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने दिया। ठीक है। चलिए अंबिका जी, एक तंज का जवाब दे दिए कि भाई ये तो ठीक है, कमलनाथ जी का एक था वीडियो, आज तक देखते हैं, चलो चलो हो गया, विधायकों से ही नहीं बतियाते थे। यहाँ आप 2 शब्द कह दीजिए सीएम साहब के लिए कि समय मिला, जैसे ही मिला उनने साहब बिठाया सबको और बातचीत भी की। अंबिका जी, फिर मैं राजेश जी। देखिए, बड़े लंबे समय से हम माननीय मुख्यमंत्री से समय मांग रहे थे और माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार हम लोगों को टरका रहे थे, समय नहीं प्रदान नहीं कर रहे थे। अच्छा। आज जैसे तैसे उन्होंने समय दिया, बड़ी मुश्किल में, जब बहुत प्रेशर में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी आग्रह किया, हमारे नेता प्रतिपक्ष ने भी आग्रह किया और उनको लगा कि अब एकदम से अब इनको तो समय देना ही पड़ेगा, जिस प्रकार से, जिस प्रभावी ढंग से हम लोगों ने समय मांगा और बड़ी मुश्किल से टाइम मिला। इतने जल्दी हम लोगों ने सूचित किया, जो यहाँ पर भोपाल में उपलब्ध विधायक थे वो सारे के सारे जीतू पटवारी जी के निर्देश पर माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने गए, अपने अपने क्षेत्र की उन्होंने समस्याएं बताई। और दूसरी जो हमारे मन में आशंका थी कि अंधा वाटे रेवड़ी चीन चीन के दे वाली बात पैदा ना हो जाए, और वो उसकी संभावना पूरी थी, क्योंकि हमारे जहां कांग्रेस माने कांग्रेस के विधायक हैं जिस क्षेत्र में, वहां पर निश्चित रूप से उपेक्षा हो रही है, निश्चित रूप से अव्यवस्थाएं हो रही हैं, सरकार की तरफ से अनदेखी हो रही है, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे कानून व्यवस्था की समस्या हो। ये सार्वभौमिक समस्या है। ये आप किसी विधानसभा क्षेत्र में चले जाएं, वहां ऐसा कोई चकाचक, कोई टिप टॉप, कोई एक ऐसा नहीं मिलेगा जहां पे कोई समस्या न। खैर, राजेश जी का कमेंट लेते। राजेश जी, कैसे देखते भाई, सीएम साहब ने आज वक्त दिया, लोया जी तो कह रहे कि लहा लोट हो जाना चाहिए था कांग्रेस विधायकों को, मतलब सम्मान ही कर देना चाहिए था। उधर अंबिका जी कह रहे भाई बड़ी मुश्किल से पकड़ पाए, हम उनको दे नहीं रहे थे टाइम, लेकिन फिर भी जो बैठक हुई है, जो 15 करोड़ वाला मैटर है। अब देखिए, मजेदार बात यह है कि शुरुआत तो वहीं से हुई थी कि भाजपा विधायकों से पहले प्रस्ताव मांगे गए थे, कांग्रेस पता नहीं किस इंतजार में थी, लेकिन खैर देर सवेर इनको भी फिर जाना ही पड़ा, बात रखनी पड़ी। तो ये पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते राजेश जी? एक बात तो ये है कि मुख्यमंत्री कांग्रेस के विधायकों का या बीजेपी के विधायकों का या कांग्रेस के मतदाताओं का या बीजेपी के मतदाताओं का नहीं होता है, मुख्यमंत्री एक प्रदेश की सरकार का मुखिया होता है। दूसरी बात ये है कि आज ये बहुत अच्छा लगा ये कि काफी हेल्दी लगा, अगर डेमोक्रेसी लोकतंत्र के एंगल से देखा जाए तो बहुत अच्छा लगा कि मुख्यमंत्री और विधायक जो हैं, विपक्ष के विधायक साथ बैठे और बहुत सारे मुद्दों पर उन्होंने काफी लंबी चर्चा भी की। देखिए, ये अपने आप में इतना अच्छी बात है कि ऐसा ही पूरे देश में होना चाहिए, विपक्ष और पक्ष के बीच के ऐसे ही रिश्ते होने चाहिए और विपक्ष को साथ लेके विपक्ष को अपनी सलाह दे, बजाय इसके कि सड़क पे जो दूसरी चीजें पहले भी हो चुकी हैं कि कोई हल लेके पहुंच गया, कोई कुछ लेके, तो ये ज्यादा अच्छा तरीका है। या तो आप विधानसभा में बहस करें या फिर मुख्यमंत्री से 1 to 1 करें जी, तो उससे कम से कम, और सब चीजें रिकॉर्ड पे हैं, मुख्यमंत्री के यहाँ जो भी होता है वो सब रिकॉर्ड पे रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वाकई ये बड़ी अच्छी बात थी कि जैसे मौका मिला सीएम साहब को, उन्होंने तुरंत कांग्रेस विधायकों को बुलाया। एक बात और थी, अभी एक बात और थी कि बात ये हो रही है क्राइम व्राइम, देखिए ये सब तो बहाना था, क्राइम व्राइम से कोई लेना देना नहीं था। कि क्राइम का अभी आपसे बात करते करते गूगल पे देखा, आप लोग का सुनते सुनते, तो केरला का हाईएस्ट क्राइम रेट है, झारखंड हाईएस्ट मर्डर का रेट है, राजस्थान हाईएस्ट रेप का रेट है, दिल्ली में किडनैपिंग और रॉबरी हाईएस्ट है, पंजाब में ड्रग्स की रिकवरी हाईएस्ट है और उत्तर प्रदेश में हथियारों की सीजर में हाईएस्ट है।
तो ये तो देखिए, ये मतलब क्या होता है, हमको बड़ा सोच समझ के बताना चाहिए। अपने प्रदेश को बदनाम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि सबसे ज्यादा है या हाईएस्ट है। एक बात तो ये है, मध्य प्रदेश अभी भी शांति का टापू है, यह कहने में बिल्कुल जरा सा भी गुरेज नहीं रहना चाहिए किसी को भी, क्योंकि आज भी मध्य प्रदेश की स्थिति बाकी प्रदेशों से बहुत अच्छी है। ठीक बात है। लेकिन जो मेन मुद्दा था वो 15 करोड़ वाला मुद्दा था, जिसके कारण से, जबकि वो मिले नहीं मिले वो तो विधायक बताएंगे, सरकार बताएगी, कलेक्टर बताएंगे, उन जिलों के, वो तो अपन एक दो दिन में पूछ ही लेंगे कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र में मिले हैं। लेकिन मेन मुद्दा वो था, अगर कि ऐसा ना हो, अब चाहे भाजपा के विधायक हो या कांग्रेस के विधायक हो, सबसे बड़ा फोकस उसी पे रहता है, उसी अमाउंट पे रहता है। उसके कारण जो भी हो सकता है उनका उद्देश्य डेवलपमेंट का हो, विकास का हो, लेकिन मेन मुद्दा वो था। जी अंबिका जी, तो देखिए सीएम साहब ने कहा भाई अब लाइए विजन डॉक्यूमेंट दीजिए, तो उसके बाद जो है जितना हो सकेगा फंड भी मिलेगा। इस पर एक कमेंट कर दीजिए अंबिका जी, मतलब कोई इनकार नहीं, कोई नानुकुर नहीं, कुछ नहीं, उन्होंने कहा लिया ही आप विजन डॉक्यूमेंट अपने क्षेत्र का। आज का माहौल बेहद आशाजनक माहौल था। जिस प्रकार से हमारे कांग्रेस विधायकों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की चर्चा हुई और जो रिस्पांस उन्होंने दिया, निश्चित रूप से हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार निष्पक्षता के साथ इस जो 12 करोड़ रुपए वाली राशि है सारे विधायकों को देगी, और यदि नहीं देती है तो निश्चित रूप से दृष्टिकोण सरकार का सबके सामने जाहिर हो जाएगा कि यह सरकार पक्षपात कर रही है। अब मैं मजेदार बात बताऊं अंबिका जी, अभी भाजपा विधायकों को भी नहीं मिले, कहा था 5 करोड़ का, 15 करोड़ का भी मिला, एक आधे करोड़ है उनको भी। हम लोग भी बहुत जल्दी 1-2 दिन में ही अपने प्रस्ताव लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे और उनको अपने क्षेत्र के विकास कार्यों से संबंधित प्रस्ताव उनके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, और उम्मीद करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी सारे प्रदेश को अपना प्रदेश मानते हुए, सारी जनता को अपनी जनता मानते हुए एक स्वस्थ राजनीति की शुरुआत करेंगे। चलिए, अब जो दूसरा मुद्दा था आपका कि लगे था हमने किसान की बात रख दी, लगे था हमने अपराध का ही मुद्दा उठा दिया, उस पर क्या कहना चाहेंगे? वो कह रहे राजेश जी की भाई ये तो ऐसी कोई राज्य ऐसा नहीं है जहाँ पे क्राइम नहीं होता हो। ठीक है, घटनाएं बढ़ रही तेजी से, चिंताजनक है, इसको इग्नोर भी नहीं किया जाना चाहिए। जी, लगभग 1 साल होने को है। इन्होंने चुनाव में ये वादा किया था कि हम गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य हम 2700 रुपए करेंगे, धान का 3100 रुपए करेंगे। 1 साल बाद भी ये किसानों के साथ जो किए गए वादे हैं उनको पूरा नहीं कर रहे, तो किसानों के साथ विश्वासघात है। इनको करना चाहिए। आए दिन जो नन्ही मुन्नी बच्चियों के साथ जो बेहद शर्मनाक घटनाएं हो रही हैं, इन पर तत्काल सरकार को रोक लगाई जानी चाहिए। एक्शन में आना, फुल एक्शन में सरकार दिखे और अपराधियों के हौसले पस्त हों। यही तो मांग कर रही है हमारी कांग्रेस पार्टी, राजनीति थोड़ी कर रही है हमारी पार्टी। ठीक है, तो लोया जी हो रही घटनाओं पर चिंता व्यक्त कर रही है। हाँ, देखिए लोया जी, कोई ऐसा नहीं कि हंगामा हुआ वहां पर, कोई तख्तियां दिखाई, कोई प्रदर्शन, कुछ नहीं। उनने भाई प्रदेश की स्थिति बताई, और वाकई ये सच है कि बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, और इस पर अगर विपक्ष नहीं कहेगा तो कौन कहेगा? हाँ, तो ये जो किसान वाला मुद्दा तो ठीक है, वो तो नीतिगत फैसले हैं कि अभी इतना बड़ा आया, वो जैसे किसान कर्ज माफी, वो तमाम चीजें। लेकिन अपराध, लॉ एंड ऑर्डर, महिला क्राइम, ये थोड़ी ऐसी चीजें हैं जिनसे वाकई ऐसा लगता है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि अपराधी बेखौफ हो गए, निरंकुश हो गए हैं। लोया जी, बिल्कुल, देखिए मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि विपक्ष की जो जिम्मेवारी है उसको आप पूरा करिए, मगर एक बात तो समझ लीजिए कि कांग्रेस की समस्या जो वर्तमान में है वो क्या है। जो मुद्दे सदन में होना चाहिए वो सड़क पर उठाते हैं, जो सड़क पर उठाने चाहिए वो सदन में उठाते हैं। तो ये जो गलत चयन है स्थान का, एक तो कांग्रेस की वो समस्या है। दूसरी एक और समस्या है, वो कांग्रेस की समस्या है कि आपस में कोई एक रूपता नहीं है, कोई समानता नहीं है। एक व्यक्ति से आप पूछेंगे वो अलग मुद्दे बताएगा, दूसरा व्यक्ति अलग मुद्दे बताएगा, और उसके पीछे कारण है कि मुद्दे काल्पनिक हैं। हाँ, हम जिम्मेवारी से कहते हैं कि हमने कहा है कि मध्य प्रदेश के किसानों का गेहूं हम 2700 रुपए खरीदेंगे, और उसमें पहला कदम हमने आगे बढ़ाया है कि 2275 की बजाय 2024 का उपार्जन हमने 2400 रुपए प्रति क्विंटल किया है। अब कांग्रेस के हमारे मित्र आपत्ति तो उठाते हैं, बिल्कुल सच है, और ये उनका अधिकार है, परंतु उन्हें ये भी बताना पड़ेगा कि क्या अन्य राज्यों में जो कांग्रेस शासित राज्य हैं, चाहे कर्नाटक हो, तेलंगाना हो या हिमाचल प्रदेश हो, वहां कांग्रेस कहीं कुछ और बेहतर दे रही है क्या? हम तो गर्व के साथ कहते हैं कि मध्य प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक समर्थन मूल्य मध्य प्रदेश में। तो इन परिस्थितियों में बार बार किसान भी और मध्य प्रदेश की जनता भी ये बताती है
कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो कहती है वो करती है, एक बात। दूसरी, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोकतंत्र का सम्मान किया है कि ये निर्वाचित विधायक हैं, उनको सुनना चाहिए, उनकी समस्याओं का निराकरण करना चाहिए। ये सीख कांग्रेस के हमारे मित्रों को लेना चाहिए जिनके विधायकों को बार बार भगा दिया गया। तो ये सब है, मैं मानता हूं इस बात को कि आज बड़े खुले मन से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनको सुना है और उनकी समस्याओं के निराकरण का जो वादा उनसे किया है वो निराकृत होंगी, क्योंकि ये समस्याएं उनकी नहीं है, ये समस्याएं उनके क्षेत्र की जनता की हैं। और जो समस्याएं भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराता रहता है, वो कुछ नया नहीं करने जा रहे हैं। हाँ, परंतु आज वो निर्वाचित विधायक है तो निश्चित है कि अगर उनके माध्यम से भी कोई समस्या आती है तो उसका निदान करना हमारी जिम्मेवारी है, जो हम करेंगे। ठीक है, राजेश जी से एक लास्ट कमेंट ले लें। भागवत जी ने संदेश दिया था कि प्रतिपक्ष मान के चले, उनको विपक्ष ना माने, सहयोग और साथ लेकर। तो हमें लगता है इस बात को बिल्कुल गहरे आत्मसात किया है डॉक्टर मोहन यादव ने, जो संघ के बेहद करीब हैं, पसंदीदा भी हैं, और उनकी शैली बिल्कुल अलग है। क्योंकि वाकई मैंने भी कभी, इतने साल हो गए कि पार्टी कोई और हो, सीएम कोई और हो, और दूसरे दल के विधायकों को इतनी अच्छे से, आसानी से, शांति से सुने, उनको मौका दे, केवल वही लोग हों, ऐसा नहीं कि और भी लोग कोई दूसरे तो सबको मिला नहीं। लेकिन ये राजेश जी अच्छी परंपरा है, क्या काम इस पर आगे हो पाएगा? देखिए क्या होता है, एक विरोध होता है, हाँ, सदन में हम देखते बिल्कुल कपड़ा फाड़ या गुस्सा और आक्रोश और नारेबाजी, और वही जब कोई शाम को पार्टी मिलती तो बिल्कुल गलबैयां हो जाती है नेताओं में। तो ये सब सौहार्द होना अच्छी बात है, सामंजस्य होना, लेकिन इस चक्कर में ऐसा ना हो कि ये शालीनता के चक्कर में कई मुद्दे पीछे रह जाएं, जो विपक्ष के जो तीखे तेवर होना चाहिए वो बोथरा जाएं। ऐसा तो नहीं लगता कि नहीं, या फिर ये एक नई परंपरा तो इसी को आगे बढ़ाना चाहिए? राजेश जी, तो देखिए, जब वो लोग सीएम साहब से बैठक करके बाहर निकले तो जो सिंगार जी का, थोड़ी सी आवाज डिस्टर्ब हो रही है राजेश जी, आवाज थोड़ी सी सही नहीं आ रही। जी हाँ बोलिए। हाँ, जब पवन सिंगार जी का जो हमने बयान सुना, उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि वो इस मीटिंग से कोई वो लोग ऐसा हो जाएगा गदगद हो गए, बिल्कुल अब हाँ गदगद हो जाएंगे। और देखिए, विपक्ष अपना काम करता रहेगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने ये मुद्दे उठाए, ये बातें करी हैं, और उन्होंने भी हमको एश्योरेंस दिया है। कहीं ना कहीं देखिए, विपक्ष का ना, जैसे ये सिर्फ मध्य प्रदेश में जो मॉडल हुआ है, इसको पूरे देश में हर राज्य को अपनाना चाहिए। ममता बनर्जी को भी अपनाना चाहिए, वो और केरल वालों को भी अपनाना चाहिए। केरल में आपको स्थिति बताते हैं, ये स्थिति है। हम 2 बार केरल की सरकार की तरफ से हम लोग को इनवाइट किया गया था, पत्रकारों के एक दल को। वहाँ के मुख्यमंत्री विपक्ष को बिल्कुल ऐसा समझते हैं जो अछूत वाली स्थिति, बस देखना देखना पसंद करते हैं। तो वो ये पूरे देश में एक अच्छा मैसेज गया होगा, और कल के अखबारों में शायद देखेंगे कि इस बारे में कुछ अच्छा लिखा जाएगा, कुछ अच्छे एडिटोरियल लिखे जाएंगे। और ऐसे ही लोकसभा में भी होना चाहिए, ऐसा ही हर विधानसभा में होना चाहिए, और ऐसा ही हर जिला पंचायत और हर नगर निगम, नगर पालिका में होना चाहिए। क्योंकि देखिए, विपक्ष कोई बाहर से नहीं है, पाकिस्तान का नहीं है, विपक्ष आपके ही अपने बीच के लोग हैं। और वो लोग हैं भाई कहीं पे, और जिस जगह से वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कहीं पे 2000 वोटों से जीते हैं वो, इसका मतलब 2000 कम वोट सारे के सारे आपके ही थे। तो ऐसा हर सरकार को सोचना चाहिए कि कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ से 100% वोट लेके कोई आ रहा है विपक्ष का नेता, वहाँ पे उनकी पार्टी के भी वोट हैं। और ये हर पार्टी पे लागू होता है, जिसकी भी सरकारें जहाँ होती है। ठीक बात है, बस ईश्वर करे इसका ध्यान आगे भी रखा जाए। हाँ, विपक्ष भी शालीनता रखे, और सीएम साहब तो सामंजस्य। अब देखिए, हमें लगता है कि बिल्कुल वो साथ लेकर चलना चाहते हैं, और यही एक अच्छे और अलग शासक। देखिए, सीएम कई हो गए साहब, कितने याद रहते हैं, जिनने कुछ अलग किया होगा, जिनने कुछ अनूठा किया होगा, जिनने लीक से हटके किया होगा, जिनने सबका दिल जीता होगा। वही तो बात होती राजनीति में, वही तो एक बढ़िया शासक, एक बढ़िया लीडर होता है। तो हमें लगता है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उसी लाइन पर चल रहे हैं, और अच्छा लगता है कि जब विपक्ष के लोगों को भी इस तरह साथ लेकर उनके विधानसभा क्षेत्रों का भी ख्याल रखा जाएगा। वही प्रदेश का हिस्सा है, वहाँ भी भाजपा के कार्यकर्ता ने और शायद जनता समर्थक सब रहते होंगे, तो वहाँ का भी विकास हो, वहाँ भी विकास पहुंचे और वहाँ भी विकास कार्य हो, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। कांग्रेस के विधायकों पर ये डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी और कितनी तत्परता से और सजगता के साथ लोया जी, जौहरी जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर के मीटिंग हो गई है, चर्चा हो गई। अब इसके नतीजे कब कैसे देखने को मिलेंगे, इस पर रहेंगी नजरें। फिलहाल बिग डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए डीएनए न्यूज। नमस्कार।